छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन हर हमेशा ये चर्चा होती है छत्तीसगढ़ में कि किसान की सरकार है, किसान फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की बना देंगे। तो यही समझने की कोशिश करेंगे। आरंग विधानसभा क्षेत्र में हैं हम लोग और हमारे साथ कुछ किसान हैं, तो इन्हीं लोगों से समझेंगे कि आखिर किसान की ताकत कितनी है। क्या छत्तीसगढ़ में किसान सरकार बना सकते हैं, क्या छत्तीसगढ़ में सरकार किसान गिरा सकते हैं, यही समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है अभी आपका? जनकराम आवड़े। ये बताइए, इस बार किसकी सरकार बन रही है? देख, यहाँ छत्तीसगढ़ में इस बार भूपेश के सरकार रिपीट होवत है। अच्छा। और ये कोई नहीं रोक सका है। काबर? काबर वो है जो काम करत यहाँ। हाँ। ये गरीब से लेकर अमीर तक के हाँ। बहुत अच्छा काम करत है। एकर सेती भूपेश सरकार लग कोई रोके के पावर नहीं है। का करो यहाँ छत्तीसगढ़ में। अच्छा। वो डबल बिल्कुल बनी सरकार। और रमन बना ली तो? बनाए नहीं सका है। अभी देख ऐसे काम करत भूपेश सरकार है। हाँ। फोकट में शादी, हाँ। फोकट में मौर, हाँ। फोकट में राशन कार्ड बनत है और फोकट में चाउर। अच्छा। ऐसे ढंग के काम करत है भूपेश सरकार है, जेला भाजपा वाला कोई शर्त में रोक नहीं सका है। अच्छा। हम तो चाहत हन भाजपा वाला अपन पैसा बचा लाए, ओकर विरोध चुनाव भी मत लड़े। जीतियो है। पक्का है, डबल बनी। पारस भैया, ये बताइए कि सच में कांग्रेस की सरकार बन रही है? छत्तीसगढ़ में भी बन रही है और केंद्र में भी बन रही है। आप किसान से कांग्रेसी कब बन गए? कांग्रेसी नहीं, हम किसान हैं। हाँ? किसान है इसीलिए बोल रहे हैं। और पूरे देश भर में किसान नाराज हैं। हाँ। वो बोला था ना, मैं समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दूंगा। हाँ। 750 किसानों शहीदों को सम्मान दूंगा। हाँ। कहाँ कुछ दिया है? अच्छा। और केंद्र वाला नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है, इसीलिए तो नाराज है केंद्र में भी तो किसान। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, इसको रिपीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, यहाँ तो रिपीट हो रहा है और उसका एक कारण है हाँ। कि जो देश भर में सबसे ज़्यादा रेट किसानों को छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। हाँ। अभी 2640 लेंगे। हाँ। फिर आने वाले दिनों में 2800 रुपये से कम नहीं लेंगे। हाँ। हो सकता है उससे और भी बढ़ जाए। हाँ। और सबसे ज़्यादा 20 कुंटल खरीदी हो रहा है। ये छोटी मोटी नहीं है। बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ किसान लोग काफ़ी खुश हैं अंदर से। किसी को भी पूछ लो, आप भाजपा वालों को पूछ लो। अच्छा, भाजपा के किसान भी खुश हैं? हाँ, वो सब खुश हैं। अंतर्मन से 100% खुश है। किसान तो किसान है ना। ये बताइए, किसान की शक्ति कितनी है छत्तीसगढ़ में? किसान की शक्ति 100% है। किसान आंदोलन हो जाता है। किसान ही एक मेन ऐसा अस्त्र शस्त्र है किसी भी सरकार को लाने में, किसी भी सरकार को डुबाने में। आज छत्तीसगढ़ की यही स्थिति है। किसान खुश है और किसान के खुश होने के कारण 20 कुंटल धान और 2800 रुपया जो घोषणा हुए हैं, वो अब भूतो न भविष्य तो न ये मोदी गवर्नमेंट कर सकता, न रमन सिंह कर सकता। ये छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सरकार ही और माननीय डॉक्टर शिव डहरिया इस क्षेत्र में जो विकास कराए हैं, वो तो भूतो न भविष्य तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला अंग लिखा जाएगा। अच्छा, ये बताइए मुझे। हाँ, ठीक है, मान लेता हूँ मैं। ये बताइए मुझे कि कांग्रेस के लिए समस्या क्या है? कांग्रेस के लिए कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। कांग्रेस अपना नेटवर्क के थ्रू चल रहा है। हाँ। और किसी भी प्रकार से समस्या नहीं है। ना बीजेपी के उसको विरोध के उन लोगों को, बल्कि ये भय होना शुरू हो गया है जब से भूपेश सरकार ने धान की खरीदी को बढ़ाया है। वो सोच रहे हैं कि हम खड़ा होए कि नहीं होए, कि हम खड़ा हो गए, पैसा की बर्बादी नहीं कर रहे हैं। ये इन लोगों की स्थिति है। और जब किसान समृद्ध हो रहा है तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था समृद्ध हो रहा है, सामान्य वर्ग, व्यापारी वर्ग समृद्ध हो रहा है। किसान एक ऐसा वर्ग है, उनके समृद्धि के ऊपर सबका समृद्धि टिका हुआ है। इसलिए किसान अभी वर्तमान गवर्नमेंट से, भूपेश सरकार से खुश हैं। और उसकी हर कमी, जो भूमिहीन कृषक है, जिसके पास भूमि नहीं है, अच्छा, उनको भी दिया। और बात बताइए, बहुत सारा काम तो हो रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में किसानों को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। लेकिन किसानों को और ऐसी क्या चीज़ है जो उनकी जो मांगे हैं उसकी पूरी करनी चाहिए सरकार को? ये तो हम किसान तो हम सोच रहे हैं हमें क्या मिलना चाहिए। उनके पहले हमारे नेताजी का पहले से घोषणा आ जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम तो सोच ही में हमें 20 कुंटल मिलने वाला है ऐसा सोचते हैं। हम सुबह समाचार में देखते हैं 20 कुंटल डिक्लेयर हो गया। 2800 रुपया का डिक्लेयर, 2500 हुआ नहीं है, 2500 कंप्लीट हुआ, 2800 डिक्लेयर हो गया। तो ये मान के चलो, किसान की विचारधारा को वो भूपेश बघेल जी खुद कृषक हैं, वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और किसान समृद्ध होगा। ओके धन्यवाद। कुछ और लोग हैं। दीदी, ये बताइए, आपको समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है? बिल्कुल समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में हमारे खुश है तो कांग्रेस की सरकार बनेगी। और छत्तीसगढ़ की हमारे सरकार बनेगी जो हमारे आज क्यों बनेगा, ये बताइए मुझे।
हमें विश्वास है आज जो हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हैं आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए, हम बहनाओं के लिए जो स्व सहायता समूह में रोजगार दे रहे हैं। आपको क्या फायदा है? हम लोग को स्व सहायता समूह में जुड़े, जैसे हम लोग को रोजगार देते, गोबर खरीदी का काम चल रहा है, हमारे बहनाओं को गौठानों में काम मिल रहा है, हम लोग बहुत खुश बताइए हैं। कांग्रेस के कौन से पद में आप? मैं अभी एल्डरमैन में हूँ, राजेश्वरी साहू कांग्रेस में। दीदी आप? मैं शहर अध्यक्ष हूँ, कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हूँ। अच्छा ये बताइए छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बन रही है? हाँ, हमारी सरकार बनेगी और आपको क्यों वोट देना चाहिए बताइए मुझे। आज किसान इतने खुश हैं, हमारे अन्नदाता हैं जो किसान, वो आम नागरिक भी खुश है, उनसे सभी की खुशी बनी हुई है। जो अन्नदाता हमारे खुश हैं तो हमारी जनता भी खुश है। जनता खुश है? हाँ, जनता खुश है। छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल आज जो छत्तीसगढ़ के संस्कृति को जो निखार दिया है, पोला पर्व देखेंगे तो बहुत बढ़िया दिखेगा। जो आज छत्तीसगढ़ सरकार जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक जो पर्व है उसको जो उभार दिया है वो तो एक बहुत अपने आप में हम लोग खुद गौरवान्वित तो यही वजह है कि कांग्रेस को वोट देना चाहिए। कांग्रेस को वोट देने के लिए। और विकास भी बहुत है। क्या विकास हुआ है बताइए? विकास क्या, कुछ विकास नहीं हुआ छत्तीसगढ़। 2-4 गिना दीजिए। आज किसानों को जो जितना सोचे नहीं थे उससे ज़्यादा मूल्य पर आज लागत से उसको धान खरीदी किया जा रहा है। और हमारे कहा जाए आज छत्तीसगढ़ सरकार की विकास हम अपने हिसाब से अपने आरंग नगर से अगर देखते हैं। एक चीज़ बताइए, सब ठीक चल रहा है तो कांग्रेस पार्टी अंदर ही अंदर क्यों टूट रही है? बाबा भूपेश ये सब चीज़ ये बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं, ये सब अननिकल बातें हैं, बेवजह बातें। ये सब मीडिया में, सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें 100% में मैं कहता हूँ 95% फेक रहता है। अगर सही परसेंट अगर कहा जाए तो हम लोग कांग्रेस सुसंगठित हैं, उसमें कोई दरार नहीं है, कोई है नहीं है। हमारे के अंदर सब ठीक चल रहा है। हाँ, कांग्रेस के प्रति जो हिसाब से कह रहे हैं भाई लोग, मैं तो ऐसा आम नागरिक को साफ बता रहा हूँ, मगर हाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, जुला हूँ और विकास के कार्य देखा जा रहा है। उसमें मैं कह रहा हूँ आज अपने आरंग नगर में जो सीट एरिया विकास किया, चकाचक किया है, आज 15 वर्षों विगत नहीं हुआ, आज वो हुआ। उनका तो विरोध हो जाता है गाँव में, कई गाँव में। नहीं, ये सब मैं फिर कहा ना आपको, रेत माफिया है इधर, आप लोग कुछ करते नहीं है। नहीं, ये सब बेकार मतलब मैं अननिकल बातों को ध्यान नहीं देता हूँ। नहीं, बेवजह बातें हैं। अच्छा ये बताइए आपका क्या नाम है? कोमल साहू। साहू जी, इस बार किसकी सरकार बन रही है? इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। क्यों बन रही है? इसलिए बन रही कि देखो किसानों का, जब से रमन सिंह का सरकार गया है और भूपेश जी का सरकार आया है, यहाँ किसानों के संख्या में लगातार वृद्धि हो रहा है और जो रकबा है किसानी का वो बढ़ रहा है। अच्छा बीजेपी के क्यों नहीं बन रही है बताइए? बीजेपी का इसलिए नहीं बन रहा है कि वो तो जब भी 15 साल के कुशासन को देखे हैं और उसके वादा खिलाफी जो वादा करते हैं उसको पूरा नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए चाचा, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए क्या कांग्रेस को? नहीं, भूपेश बघेल सही है। भूपेश बघेल जैसा सीएम ना मिला है ना मिलेगा। बदलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, वही रहना चाहिए। भूपेश है तो भरोसा है। काका है, भरोसा है, काका भी जिंदा है। काका जिंदा है। 23 के बाद भी? 23 के बाद भी सदा काका जिंदा है, हमेशा काका जिंदा है। भली भांति जानते हैं प्रदेश की जनता कि भूपेश बघेल एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता, एक किसानों का और कार्यकर्ता है कि किसान है? किसान भी है और कार्यकर्ता भी है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता है और किसान भी है। और किसान के भली भांति जानते हैं किसान कैसे अन्न को उगा कर बेचते हैं। उस अन्न का सही दाम 15 साल जो बीजेपी के जो कुशासन चल रहा था, जो भ्रष्टाचार चल रहा था। एक चीज बताइए मुझे, कांग्रेस को जनता का समर्थन मिलेगा कि नहीं? बहुत भरपूर 80 सीट जीत कर आएंगे हमारे। 100% जनता को समर्थन मिलेगा, क्योंकि जो अभी वर्तमान भूपेश सरकार है वो कितनी सीटें आएंगी ये बताइए? इस बार तो 70 पार है। तो 70 पार बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ कि 80 से 85 सीटें इस बार आ रही है, क्योंकि भूपेश बघेल ने हर क्षेत्र में काम किया है। आप शिक्षा उठाकर देख लिया, आज आप स्वास्थ्य उठाकर देख लिया, आप किसानों को उठाकर देख लिया, आप युवाओं के लिए उठा लीजिए। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले युवाओं के लिए उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की। आपको मिलता है कि नहीं? जी नहीं, मैं एलिजिबल नहीं हूँ बेरोजगारी भत्ते के लिए। क्यों? क्योंकि मैं टैक्स पेबल हूँ, इसलिए मुझे नहीं मिल पाता जी। अच्छा ये बताइए, किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? भूपेश बघेल को बनना चाहिए। बाबा बनेंगे बोलेंगे तो? नहीं, भूपेश बघेल। आप क्या बोल रहे हैं? भूपेश बघेल काका है तो भरोसा है। भूपेश बघेल, सिर्फ भूपेश बघेल भूपेश बघेल बनेगा। अच्छा, आओ किसान के सब काम दिखाते। दादी आप कभी भूपेश बघेल से मिली हैं? हाँ मिल गए, हाँ मिल गए कई बार।
का करते तोला आए मोला मोला बहनी के छे का कहे हाँ बहनी कहे और रुपेश बघेल जी थी रमन सिन्हा गाय फेंका गए हाँ फेंका गए लबड़ा पूरा जनता आशीर्वाद देते हैं बोला कि सदा मुख्यमंत्री रही हमारे काका सदा मुख्यमंत्री रही पूरा जनता आशीर्वाद देते हैं। मुख्यमंत्री जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ही हो जाना चाहिए, पर मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी मुख्यमंत्री के रूप में वो करती है वो मुख्यमंत्री होना चाहिए। आप सच्चे कांग्रेसी हैं, पूरा पार्टी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। सभी कांग्रेसी हैं और पार्टी जैसा आदेश करेगी कार्यकर्ताओं को वैसा ही काम करना पड़ता है। पार्टी किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए, हम बिल्कुल हमारे तरफ से वो मुख्यमंत्री होंगे। तो लोगों से बातचीत करने पर ये समझ में आता है, और जो जिनसे मैं बात कर रहा था लगभग सारे के सारे कांग्रेसी है। आरंग विधानसभा में हूँ और यहाँ सभी के सभी ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ही इस बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और जनता का पूरा समर्थन उनको मिलेगा। लेकिन चुनाव में ही पता चलेगा कि क्या ज़मीनी जादू भूपेश बघेल का चलेगा या नहीं। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रही मेरी।